ممكن تبريز لي تصريحك؟ مصرح. موفق طال عمرك. السلام عليكم. ممكن تبرز تصريحك؟ مصرح. موفق طال عمرك. عمره मकबूल है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़। इकामा, क्या हम इकामा किस्तों में बनवा सकते हैं? क्या हम सऊदी अरब में टैक्सी जो चलाते हैं, जो एयरपोर्ट का नियम कानून वो थोड़ा सा बदला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ाइन आया है। सऊदी अरब में हैं आप, माशाल्लाह, सऊदी में नए नए कोरोना के केस निकल रहे हैं दोबारा से। ये नया अपडेट फिर से ऐड किया गया कल भी। और कल जो बस हादसा हुआ था उम्रा में, जो उम्रा में जा रहे थे बस से उम्रा करने के लिए, तो उनके बारे में भी डीएनए का न्यूज़ आया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और डेनमार्क में कुरान जो है जलाया गया है और उसके रिलेटेड भी न्यूज़ आई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो का बटन दबा लीजिएगा, ये नया मेरा पेज है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, सऊदी अरब में हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हज करने जा रहे हैं। तो हज का सीज़न जब आएगा तो आप हज करने जाएंगे, लेकिन उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे, नूसक ऐप से परमिट लेने के बाद ही आप मक्का जाइए, वरना आपको रिटर्न चले आना पड़ेगा वापस। कल 3-4 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, एहराम पहनने के बाद भी उनको रिटर्न कर दिया गया। क्यों? उनके पास इकामा नहीं था। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि आपको रास्ते से वापस कर दिया जाए चेक पोस्ट, क्योंकि मक्का के एंट्री पर लगा हुआ है बैन। कल भी मैंने कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ, अभी मैं रोज़ बोलने वाला हूँ, क्योंकि ईद तक हर कोई ऐसे ही सोच रहा होगा, चलो यार रमज़ान का रोज़ा हम वहाँ खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एहराम पहना है, ना इकामा है पास में, ना कुछ, रूम पे भूल गए इकामा, गए वहाँ पे बोलते इकामा तो है, वैलिड है, लेकिन इकामा दिखा नहीं पा रहे, फ़ोन में भी इकामा नहीं दिखा पा रहे। बताओ यार। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़ोन में भी इकामा डाउनलोड कर लो और परमिट लेने के बाद ही आप जाइए, वरना आपको वापस भगा दिया जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। अगली अपडेट, तो कल जो बस का हादसा हुआ, आभा से बस का जो आभा में जो हादसा हुआ उसके बारे में न्यूज़ आई है। 21 बॉडी का जो है पहचान कर लिया गया है लगभग, और भी बॉडी का पहचान किया जा रहा है, बता रहे हैं यहाँ पे। ये एक आदमी है जो कि बस में ही था मौजूद। ये शख्स अल अराबिया टीवी को बता रहा है कि क्या मामला था। इन्होंने बताया कि आभा के निजी हॉस्पिटल में घायलों से हर सुविधा के बारे में बातचीत की। तो इन्होंने बताया कि सोमवार को जो है शार डेरे में हादसा हुआ, जो बस में आग लग गई थी, और उसमें जो है कुछ सऊदी भी थे और कुछ नागरिक विदेशी भी थे, मतलब विदेशी नागरिक भी थी। ये बस खमीस मुशैत से मक्का जा रही थी, मतलब जहाँ मेरा भाई रहता है आभा में, खमीस मुशैत से मक्का जा रही थी। उसी बीच रास्ते में ये हादसा हुआ और बस का ब्रेक फेल होने की वजह से ऐसा हुआ। बस एक कंपनी की थी, उस कंपनी की बस पे हम लोग बैठ कर जा रहे थे, और ये बस दर्राशार पुल का नाम है, मतलब जो पुल है वहाँ पे जाके टकरा गया, जिसकी वजह से ब्रेक सिस्टम ख़राब होने की वजह से ऐसा हुआ था। तो बहुत सारे लोगों की पहचान कर ली गई है और बहुत सारे हमारे भाई इंडिया के भी हैं। अल्लाह इन सभी भाइयों को जन्नत में जगह अता फरमाए। और ऐसा घटना पहले कभी नहीं हुआ। इतना डेंजर जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं, ख़तरनाक, बहुत ही खौफनाक मंज़र था। जब ये कल न्यूज़ में मैं आपको बना रहा था और न्यूज़ जब मैं आपको बताने का टाइम था, उससे पहले मैंने ये वीडियो देखी तो मैं बहुत सोच में पड़ गया कि बताओ यार, कोई आदमी उम्रा हज करने जा रहा होगा, उम्रा करने जा रहा था, क्या सोच के जा रहा था कि यार चलो चले जाते हैं, इस बार नहीं गए, पिछली बार नहीं गए, इस बार चले जाते हैं। कोई नया गया होगा, कोई पहली बार गया होगा, और वो ना पहुँचने से मतलब मक्का पहुँचने से पहले ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं उसी सफ़र पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे की न्यूज़ जानते हैं। न्यूज़ बड़ी लंबी हो गई, मैंने आज बहुत घसीट दिया। सऊदी अरब में अगर आप लेमुज़िन टैक्सी चलाते हैं तो ध्यान रहे कि टैक्सी चलाने का नियम अलग है। अगर किसी भी हवाई अड्डे पर आप चलाते हैं तो ध्यान रखिएगा, 2022 में कानून बनाया गया था, बहुत सारे ट्रैफिक नियम हैं। आप अगर टैक्सी चलाते हैं तो इन सब का ख्याल रखना होगा। इनमें बहुत सारी प्रक्रिया और बहुत सारे सिस्टम सबको ऐड किया गया है। जो भी लोग टैक्सी चलाते हैं उन सब को पता है, जो भी अपडेट मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अपना टैक्सी के बारे में अपडेट अपने आसपास के जो भी आपकी टैक्सी की जो ऑफिस है वहाँ से डिटेल लीजिए। देन आप प्लीज़, आपको रिक्वेस्ट है
क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगा। अगली अपडेट जो कि कोरोना की है, 24 घंटे में 266 नए मामले आए हैं। तो टेंशन मत लीजिए, कोरोना के केस निकल तो रहे हैं, देखिए क्या होता है आगे। अगली अपडेट है, कोई भी डोमेस्टिक वर्कर का इकामा किस्तों में भुगतान किया जा सकता है क्या? इस सवाल का जवाब मैं ही आपको दे सकता हूँ। डोमेस्टिक वर्कर कोई भी हो, जैसे हाउस ड्राइवर है या खद्दामा है या फिर कोई मजरा का काम कर रहा है या साफ़ सफाई का काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, आमिल मंजिल का काम कर रहा है, तो उसका इकामा 900, 1200, 1500 रियाल तक के अंदर का ही बनता है। तो वो एक ही बार में बना सकता है, उसका किस्तों में जमा नहीं होगा। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो आमिल का वीज़ा है, जिनका मान लो 15,000, 14,000 रियाल का वीज़ा है आमिल का, आमिल आईडी का, तो उनका किस्तों में इकामा आप बना सकते हो। 3 महीने का इकामा बना सकते हैं, 6 महीने का इकामा बना सकते हैं, साल भर का इकामा बना सकते हैं, या 9 महीने का इकामा बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है, बाकी डोमेस्टिक वर्कर नहीं बना सकते। अगली अपडेट, रियाद के गोदाम में छापा मारा गया है। अगर आप चिकन खाते हैं तो 5 टन एक्सपायर चिकन ये लोग बेचने वाले थे बाज़ार में। इन सब की ऐसी की तैसी कर दी है रियाद के वेयर हाउस में। देख लीजिए ये लोग क्या कर रहे थे, इन सब चिकन के स्टिकर को उखाड़ के नया स्टिकर लगा रहे थे। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं होगा, मुझे पता है, देख लीजिए। नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा था। गोदाम में काम करते हुए मजदूर चिकन के पैकेट से तारीख बदलकर नई तारीख का स्टिकर लगा देते थे। इसके अलावा गोदाम के कर्मचारियों के पास हेल्थ कार्ड और सरकारी दस्तावेज भी नहीं था। इन जो भी चिकन का बिजनेस कर रहा है, ये चिकन बेच रहा था, वो उन्होंने जिसको भी रखा था काम पे, ना तो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस था और ना ही उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट था। ऊपर से ये नकली काम भी कर रहा था। इन सब को जब्त किया गया है। बताओ यार, ऐसा चिकन खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे? किसी ने कंप्लेन किया होगा कि चिकन ख़राब मिल रहा है यहाँ इस तरीके से। बताओ, 5 टन एक्सपायर चिकन, मतलब चिकन खा रहे हैं आप लोग, होशियार रहिएगा। देख लीजिए डेट वेट एक्सपायर तो नहीं है, वरना नया जाकर के लेकर आइए। 12 रियाल का चिकन फेंकिए कूड़े में, जाकर नया चिकन लेकर, क्या पता ये चिकन आपके पास हो। ऐसा मत सोचिए। ये चिकन ऑलरेडी पकड़ लिया गया है, जब्त हो चुका है। आप जो चिकन खाएंगे आपके फ्रीज में, वो 100% सही है, बेफिक्र रहिए, टेंशन मत दीजिए। अब मैं लास्ट में आपको शेयर करूँगा, कुरान से रिलेटेड न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे कांड करने वालों को। डेनमार्क में कुरान का क्या बोलेंगे हम, अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे लोगों को। अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। कुरान को जलाना, कुरान के पेज को जलाना, कुरान को उठा के पटक देना, फेंक देना, इधर कर देना, उधर कर देना, बिल्कुल भी गलत बात है। लगातार यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन देश में लगातार कुरान को लेकर कुछ न कुछ हो ही रहा है, और इस पर हर दिन सऊदी अरब कंडेम करते हैं, दुख जताते हैं। सिर्फ सऊदी नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट दुख जताते हैं कि ऐसा वहाँ क्यों हो रहा है। अब आप बताइए, ऐसे होगा तो कैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि इस्लाम इतना आगे बढ़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया है अल्लाह ताला का। बट मुझे नहीं लगता कि ना कुरान जलाना चाहिए, ना रामायण जलाना चाहिए, ना बाइबल जलाना चाहिए, ना गीता जलाना चाहिए। बट अपनी अपनी सोच है। यदि कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। अल्लाह हाफिज़।